हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के हिंदी का 9वां पाठ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल इंटर परीक्षा 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसके पहले ना हम 8 पार्ट तक पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा दिए हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो वहां से आप लोग जाकर पूरा कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा। आप लोग का गारंटी देना है कि आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन रहेगा ना ऑब्जेक्टिव का, तो सब क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे 9वां पाठ प्रगति और समाज का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो देखिए पहला क्वेश्चन का है ना, नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है। तो देखिए नामवर सिंह का जो ललित निबंध है ना, उसका नाम है बकल मखूड। क्या नाम है? बकल मखूड। देखिए क्वेश्चन 2023 में आपका पूछा है। देखिए आप लोग साइड में देख सकते हैं कौन क्वेश्चन कितना ईयर्स में पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है। नामवर सिंह का ना आलोचनात्मक निबंध कौन है। तो इनका आलोचनात्मक निबंध है ना प्रगति और समाज। प्रगति और समाज इनका आलोचनात्मक निबंध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है चरम व्यक्तिका ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। चरम व्यक्तिकता है ना, यह परम सामाजिकता है, यह किस पाठ की पंक्ति है। तो यह प्रगति और समाज की क्या है? पंक्ति है। प्रगति और समाज जो पाठ है ना, इसी का पंक्ति है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया। प्रगति और समाज जो निबंध है ना, यह किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो यह वाद विवाद संवाद से लिया गया है। किससे? वाद विवाद संवाद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था ना जीयनपुर में। नामवर सिंह का जन्म जीयनपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जीयनपुर में। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, नामवर सिंह की कौन सी रचना है। नामवर सिंह की कौन सी रचना है। तो इनकी रचना का नाम है प्रगति और समाज। प्रगति और समाज किनकी रचना है? नामवर सिंह की रचना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, नामवर सिंह के गुरु कौन थे। नामवर सिंह के गुरु कौन थे। तो इनके गुरु का नाम था ना हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी किनके गुरु थे? नामवर सिंह के गुरु थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। नामवर सिंह है ना, यह बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे। तो यह बीएचयू से प्राप्त किए थे। बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ना, यहीं से क्या किए थे? बीए और एमए की शिक्षा प्राप्त किए थे। कहाँ से? बीएचयू से बीए और एमए की शिक्षा प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, प्रगति कैसा काव्य है। प्रगति कैसा काव्य है। तो प्रगति नु एक प्रबंध काव्य है। प्रगति कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है प्रगति कैसा काव्य है। तो प्रगति एक प्रबंध काव्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है। तो देखिए ये ना केदारनाथ सिंह के कवि के कविता का अंश है। केदारनाथ सिंह के कवि के कविता का अंश है ना कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। तो इनका काव्य है ना प्रबंध काव्य। कौन सा काव्य? प्रबंध काव्य। अगला क्वेश्चन है ना, सहर्ष सविकारा हे कविता के रचयिता कौन है। सहर्ष सविकारा हे कविता के रचयिता कौन है। तो इनका कविता के रचयिता है ना मुक्ति बोध। सहर्ष सविकारा है ना, इनका रचयिता कौन है? मुक्ति बोध है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कर रहे ना, सच्चे अर्थों में प्रगतिमिकता का आधार क्या है। सच्चे अर्थ में ना प्रगतिमिकता का आधार क्या है। तो इसका आधार है ना समाज के विरुद्ध व्यक्ति। समाज के विरुद्ध व्यक्ति। अगला क्वेश्चन कर रहे ना, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। तो इसके संपादक का नाम था नामवर सिंह। आलोचना त्रैमासिक के ना संपादक कौन थे? नामवर सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 20वीं सदी में प्रगतिमिकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ। 20वीं सदी में ना प्रगतिमिकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ था। तो यह रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन है ना, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। नामवर सिंह को ना कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। तो इनको ना साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1971 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, टन गई रीढ़ किसकी कविता है। टन गई रीढ़ किसकी कविता है। तो यह नागा अर्जुन की कविता है। टन गई रीढ़ नो यह नागा अर्जुन की कविता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना,
नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? नामवर सिंह है ना 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? तो यह जोधपुर विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए थे। कहाँ पर? जोधपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो यह नामवर सिंह की रचना है। दूसरी परंपरा की जो खोज है ना, यह नामवर सिंह की रचना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा प्रलय की छाया के कवि है? निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? तो देखिए प्रलय के छाया का कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद है ना, यह प्रलय के छाया के कवि है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो देखिए इनका रचयिता का नाम है ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास के रचयिता का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए दोस्तों, आप लोग हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना, सब एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को रिपीट देखिएगा ना, तो आप लोग को एग्जाम तक कभी नहीं भूलेंगे। मतलब आप लोग का 1 महीना एग्जाम है, तो 1 महीना में अगर आप लोग एक वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा ना, तो आप लोग एग्जाम तक कभी नहीं क्वेश्चन को भूलेंगे। मतलब आप लोग का एग्जाम तक पूरा क्वेश्चन याद रहेगा। तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के है ना जो नए प्रतिमान के कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो इसके लेखक का नाम है ना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कविता के प्रतिमान के लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, बांझ की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? बांझ की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो इस किस कविता की पंक्ति है? ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, टॉय टो यही था। टॉय टो यही था ना, इसी कविता का पंक्ति है। कौन सी कविता का? टॉय टो यही था। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? मैं तुम लोगों से दूर हूँ यह किसकी कविता है? तो यह मुक्ति बोध की कविता है। मैं तुम लोगों से दूर हूँ यह ना मुक्ति बोध की कविता है। अगला क्वेश्चन करें, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को। नामवर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को। 28 जुलाई 1927 को एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछता है कि जन्म कब हुआ था। तो देखिए आप लोग का ना जितना पुस्तक में जन्म, मृत्यु और जन्म कहाँ हुआ था और किनका कौन रचना है, आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोग का 10 गो क्वेश्चन रहेगा। आइएगा पेपर देगा तो हम मिलवा देंगे। 10 गो क्वेश्चन इसमें से रहता है कि किनका कहाँ जन्म हुआ था, कौन सा रचना किनका है, यह कविता गद्य है कि पद है कि कहानी है कि क्या है। इस सब में से क्वेश्चन आप लोग का 10 गो एग्जाम में रहता है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? कौन सी पुस्तक है ना, यह नामवर सिंह की है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो की भाषा है ना, यह नामवर सिंह की पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है यह नामवर सिंह की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? नामवर सिंह के नो पीएचडी का विषय क्या था? तो उनके पीएचडी का विषय था नो पृथ्वीराज रासो की भाषा। पृथ्वीराज रासो की भाषा इनका पीएचडी का विषय था। अगला क्वेश्चन कर रहा है नो, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा है नो, यह किसकी कविता है? तो यह निराला की कविता है। राम की जो शक्ति पूजा है नो, यह निराला की कविता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, प्रगति और समाज के लेखक कौन है? प्रगति और समाज के लेखक है ना नामवर सिंह। प्रगति और समाज के लेखक है नामवर सिंह। तो देखिए दोस्तों, आप लोग का 9वां पाठ का नाम पूरा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप लोग वीडियो को रिपीट देखिएगा, इससे ना आप लोग एग्जाम तक कभी क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ना 8 पार्ट तक हम उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से आप लोग जाकर कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा।